ठीक है बच्चे लोग, देखो अभी आ जाओ, देखो अब आ जाओ। देखो 9th क्लास में हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। आपके लिए हमने बताया था ना कि लाइट कम कट गई थी, तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो आपके लिए देखो मैंने ना वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो 9th क्लास का हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, और हम क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। सब बोले सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कल ही हम कर चुके थे, तो आज हम लोग लगभग खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कल मैंने जो जो चीजें बताई थी ना, उसको ना मैं फिर से एक बार बताया था। कल जो मैंने बताई थी एक बार, बच्चे लोगों ने सर एक बार उसको रिवाइज करा दिया करो, ठीक है। तो पहले उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखो एक्स को हम वाई, एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं एब्सेसा, और वाई को हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल मतलब ट्रेन जैसे जाता है, और वर्टिकल मतलब प्लेन जैसे जाता है। कुछ लोगों को नहीं समझा, तो फिर से समझो। देखो किसी भी हम लोग चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई। जैसे आपसे ठीक है पूछा गया कि कहीं पे जाना है, ठीक है। ध्यान से लोग समझना, एक एग्जाम्पल हम समझना। देखो कहीं पे आपको जाना है, ठीक है, मतलब कि किसी पॉइंट को या फिर ऑब्जेक्ट को हम लोग लोकेट करते हैं, ठीक है। देखो इसका हम लोग यूज क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं बच्चे लोग, ये चीज पहले तो समझ लो। देखो तो ये चीज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका यूज कहाँ पे है, लोकेट एनी पॉइंट और ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी पॉइंट को। और ये ऑब्जेक्ट मतलब बड़ी चीज, और पॉइंट मतलब छोटी चीज, ठीक है। अगर कोई बड़ी चीज है तो ऑब्जेक्ट उसको बोलेंगे, और कोई नाम छोटी चीज है ना, बारीक सरल चीज है, इसको हमें पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। देखो तो ऑब्जेक्ट मतलब बड़ी चीज, और पॉइंट मतलब छोटी चीज, ठीक है। पॉइंट मतलब सबसे छोटा चीज, जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा पार्टिकल, केमिस्ट्री में आइटम पढ़ा होगा, और बायोलॉजी में सेल पढ़ा होगा, वही वाली है ये ना, पॉइंट का मतलब सबसे छोटी चीज, ठीक है। चलो तो पॉइंट तो हम लोग समझ गया। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर दिया गया है, मान लो कि आपके पास, ठीक है, ऐसा आपका ना एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन दिया है, ठीक है। देखो एनसीईआरटी का ना आपका ना पहला ही क्वेश्चन दिया है क्या, कि लोकेट ए पॉइंट, ठीक है, कि एक ना पॉइंट को, ठीक है, टेबल पे अपने, देखो ये ना टेबल है। देखो मैंने आपके लिए देखो कितनी सारी चीजें ला देता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये एकदम इंक का ये रखा हुआ है। आपके बुक में बोला गया ना कि टेबल पे एकदम लैंप है, लाइट वाली, तो उसका ना पोजीशन बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, तो हम देखो ये टेबल है, तो पहली बात आप एकदम करोगे तो क्या, कि कहीं भी एकदम कॉर्नर पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे, और हम क्या बोलोगे कि हाँ देखो यहाँ से ना इतना दूरी यहाँ पे जाना है डिस्टेंस, और फिर यहाँ से इतना डिस्टेंस यहाँ जाना है, ऐसे ही बताओगे ना। जैसे आपको मान लो कि हम किसी फ्रेंड के घर जाना है, तो आप कैसे बताओगे, देखो यहाँ से सीधे सीधे जाना, फिर वैसे घूम जाना, आ देखो इसका घर। तो वैसे ही इसको यहाँ से जाना है, तो आप कैसे बताओगे, यहाँ जाना है, क्या बताओगे, ऐसे जाओ, नहीं वैसे तो मैथ में नहीं चलता है, ठीक है। हाँ उसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो देखो क्या है ना कि यहाँ से जाना है, तो इधर जाओ पहले, और फिर यहाँ से घूम करके, मान लो ये एकदम एक्स एक्सिस है, और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं। ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एकदम एक्स में जाओ, मान लो कि एकदम ठीक है 3 है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स में 3 जाओ, और वाई में एकदम 4 है, तो हम क्या बोलेंगे कि 3,4, ठीक है, 3,4। यानी कि तो 3,4 का मतलब क्या हो गया, मतलब देखो पॉइंट को है 3,4 पे, मतलब ना उसकी ना 3 ऐसी वाली डिस्टेंस है, ठीक है। मतलब एक्स वाली ना 3 डिस्टेंस, और वाई वाली 4 डिस्टेंस है। तो ऐसा ना अपना पहला क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज का, कि हम किसी चीज को हम लोग कैसे लोकेट करेंगे। तो हम लोकेट करने के लिए सबसे पहली बात ना आपको ना एक एकदम कॉर्नर चाहिए, ठीक है, जिसको हम लोग ओरिजिन बोलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे ना सेम चीज, देखो मैं ना इसको यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ। तो देखो ये एकदम क्या बन गया, ये एकदम पॉइंट जो है ना, यही है, तो कॉर्नर यही है, तो इसी को तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे, ठीक है। कॉर्नर को ना मैथ में ना ओरिजिन बोलते हैं। जैसे इसके लिए तो क्या है, कॉर्नर हो गया। जैसे यहाँ पे अगर हमने रख दिए, मान लो यहाँ पे हमने तो ऐसा रख दिया, तो ये तो क्या है, कॉर्नर है ना, कॉपी का कॉर्नर है, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या होगा, ओरिजिन, क्योंकि हम लोग ना वहीं से जाएंगे, मतलब कि कोई भी चीज कहीं जगह रखा है ना, तो हम लोग यहीं से जाएंगे, कॉर्नर से। अब देखो बच्चे बोल रहे सर, ठीक है, तो वो हो गया कॉर्नर, हमें इसी को हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो हम ओरिजिन का मतलब क्या हो गया, जहां से हम लोग ना चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब यहीं से ना हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पहली बात। अब ये ओरिजिन क्या होता है, तो ओरिजिन ही है 0,0, ठीक है। ये हो गया एक्स में 0 और वाई में 0, ठीक है। मतलब ये ना एक्स में भी 0 है और वाई में भी 0 है, ठीक है। अभी हम लोग इसको और भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हम पहली बात क्या ये समझ रहे थे कि इसका यूज क्या है। तो यूज है लोकेट एनी पॉइंट, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। जैसे ये है, मान लो कि यहाँ पे 3, ठीक है, ये है 3,4, तो 3,4 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस जाओ 3 में, और फिर ये वाली डिस्टेंस जाओ 4 में। मतलब यहाँ से ना ऐसी वाली डिस्टेंस जाओ 3, ये हो गया एक्स में 3, और ये हो गया यहाँ से ऐसी वाली डिस्टेंस जाओ वाई में 4, ठीक है, वाई में 4। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स में हम लोग को जाना है 3, और वाई में 4 जाना है। इसको हम लोग हमेशा एक्स वाई में लिखते हैं, पहले एक्स और फिर वाई। लिनियर इक्वेशन में भी हमने बताया था ना ग्राफ बताने के लिए कि एकदम सॉल्यूशन कैसे आता है, सॉल्यूशन पहले एक्स फिर वाई, सॉल्यूशन पहले एक्स फिर वाई। तो यहाँ पे भी पहले एक्स आता है फिर वाई,
आप एकदम अल्फाबेट एकदम पढ़ के देखो, ठीक है, एबीसीडी जब आप पढ़ोगे तो क्या आता है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, पहले एक्स फिर वाई फिर जेड, तो पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। अब बच्चे लोग बोले यस सर, तो एकदम पहले एकदम एक्स आता है फिर वाई, ठीक है, तो इसलिए हम लोग पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई। अब ये एकदम एक्स क्या होता है, तो एक्स होता है, देखो इसको समझना, देखो एक्स का मतलब होता है एब्सेसा, इसको हम लोग एब्सेसा बोलते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं ये भी समझ लो, क्योंकि अब बताओ देखो एक्स और वाई में तो पहले कौन आता है, एक्स और वाई में पहले कौन आता है, एक्स और वाई में पहले एक्स आता है। वैसे यहाँ पे ए और ओ में पहले कौन आएगा, ए आएगा कि पहले ओ आएगा, आप बताओ, तो ये आएगा ना फर्स्ट, ठीक है, तो इसलिए एक्स फर्स्ट आएगा, और ये एकदम आएगा उसके बाद, तो ये होता है, ठीक है, समझ गए आपको, मतलब जो एकदम पहले जो एकदम आएगा ना उसको हम लोग एक्स बोलते हैं, और जो एकदम बाद में एकदम आएगा उसको वाई बोलते हैं। अब बच्चे लोग यार मजा आ गया सर, देखो तो ये है एक्स, एक्स का मतलब एब्सेसा, मतलब जो पहले आता है ए, देखो पहले तो कौन आता है, पहले एक्स आता है, और पहले एकदम ए और ओ में पहले कौन आता है, पहले ए और ओ में, तो पहले ए और ओ में पहले ए आता है फिर ओ आता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक्स फर्स्ट आता है, तो ए भी पहले आता है, देखो ठीक है, यहाँ पे ए पहले आता है, ए फर्स्ट आता है, तो एक्स भी पहले आता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग पहले वाले को एक्स बोलते हैं, और ये दूसरे वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं। बस इसका नाम है, थोड़ा लिखने का ऑर्डर कम समझ लो कि हम किसको हम लोग पहले लिखेंगे, बस इसमें बच्चे लोग थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो हम इसलिए इसमें कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यार एक्स एंड वाई में पहले कौन आता है, तो पहले आता है एक्स, ठीक है, पहले आता है एक्स, तो फिर ए और ओ, ठीक है, ए और ओ में पहले कौन आता है, तो पहले ए। आपके ना बुक में ना क्वेश्चन दिया है कि इसका ना एब्सेसा बताए, इसका ना ऑर्डिनेट बताए, ठीक है, आपसे ना पूछा जाएगा कि ये ना 3,4 दे दिया गया, और ना पूछा है कि इसका ना एब्सेसा बताए, इसका एब्सेसा बताए और ऑर्डिनेट बताए, यानी कि बच्चे लोग बोले सर एब्सेसा मतलब तो एक्स हो गया और ऑर्डिनेट मतलब वाई हो गया, वेरी गुड, ठीक है, तो देखो यहाँ पे, क्योंकि भाई देखो पहले तो क्या होता है, पहले एब्सेसा होता है फिर ऑर्डिनेट होता है, ठीक है, पहले एब्सेसा होता है फिर ऑर्डिनेट होता है। देखो यहाँ पे 3,4 मतलब पहले एब्सेसा, मतलब एब्सेसा का वैल्यू हो गया 3, और ये हो गया एक्स ही है ना, एक्स और वाई में पहले कौन आता है, तो सब बोले सर पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, और हम ए और ओ में मतलब एब्सेसा और ऑर्डिनेट में पहले कौन आता है, तो एब्सेसा आता है, तो इसलिए बच्चे लोग बोले सर अब मजा आ गया, अब सर हम लोग जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, तो कभी नहीं भूलना है, क्योंकि नाइन्थ तो है आप लोग, ठीक है, 10th में 11th में 12th में सब जगह आपको मिलेगा एब्सेसा ऑर्डिनेट, तो एब्सेसा मतलब एक्स एक्सिस, एब्सेसा मतलब एक्स एक्सिस, और ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, एकदम भूलना नहीं कभी, ठीक है, आपने तो रट जाएगा इसको ना, याद कर लेगा, कभी नहीं भूलना है। मान लो आप एकदम क्लास 11 में हो, 12 में चले गए तो भी आपको भूलना नहीं है इसको, इसलिए मैंने इसको अच्छे से बताता हूँ। तो देखो 3,4 का मतलब पहले एक्स फिर वाई, यहाँ पे पहले ए फिर ओ, ए का मतलब एब्सेसा फिर ऑर्डिनेट। अब मैं इसको भूलना है, ठीक है, देखो बार बताएं, फिर देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मतलब देखो इस वाली एक्स को ना हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और वाई को हम लोग वर्टिकल बोलते हैं। अब ये तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया, तो देखो यहाँ पे नीचे लिखा है हॉरिजॉन्टल का मतलब जैसे ट्रेन कैसे जाता है, एकदम बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं सर ट्रेन कैसे जाता है, देखो ट्रेन आगे जाता है पीछे जाता है, ट्रेन आगे आता है पीछे आता है, ट्रेन आगे जाता है पीछे आता है, और प्लेन कैसे जाता है, तो प्लेन ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ठीक है, तो इसलिए देखो ट्रेन कैसे जाएगा, ट्रेन आगे जाएगा पीछे जाएगा, तो ये हो गया, देखो ये आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, तो इसलिए इसका नाम क्या है, देखो ये लाइन आगे जाओ पीछे जाओ, आगे जाओ पीछे जाओ, तो ये तो कौन सी हो गई, ये तो ट्रेन वाली बात हो गई ना, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्योंकि ट्रेन तो हॉरिजॉन्टल जाता है, ट्रेन हॉरिजॉन्टल जाता है, तो एकदम देखो ट्रेन हॉरिजॉन्टल जाता है, यानी कि तो एक्स वाली को हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, देखो एक्स ही है ना, आगे पीछे कौन जा रहा है, हॉरिजॉन्टल आगे पीछे, और हम ये लाइन हो गई वर्टिकल, वर्टिकल मतलब प्लेन कैसे जाता है, प्लेन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे प्लेन जाता है, तो ये हो गई अपनी वाई का मतलब वर्टिकल, ठीक है, और इसी को ना हम लोग ऑर्डिनेट भी तो बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, और हम इसी को तो वाई एक्सिस भी तो बोलते हैं ना। तो अब तो बच्चे लोग सर अब तो नहीं भूल सकते हम लोग, क्यों, क्योंकि वाई का नाम वर्टिकल हो गया, क्यों वर्टिकल नाम हो गया, क्योंकि ना ये ना बात हुई प्लेन वाली, ठीक है, कि प्लेन जैसे जाता है, तो प्लेन कैसे जाता है, तो प्लेन ऊपर नीचे प्लेन जाता है, ठीक है, आप समझ गए सर। और ऑर्डिनेट इसका नाम क्यों है, क्योंकि एक्स और वाई में पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, और यहाँ पे ए और ओ में पहले ए आता है फिर ओ आता है, तो इसलिए ना वाई का नाम ओ है, ऑर्डिनेट। अब हम भूलेंगे नहीं आप लोग कभी, ठीक है, तो फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हम समझ गए एक्स को वाई, और फिर एक्स को हम लोग एब्सेसा बोलेंगे, वाई को ऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है, और एक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, वाई को वर्टिकल बोलेंगे, एक्स को हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, वाई को वर्टिकल बोलेंगे। यहाँ हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे ट्रेन जैसे जाता है आगे पीछे, और हम वर्टिकल मतलब प्लेन जैसे जाता है ऊपर नीचे, ठीक है, चलो ये बात समझ गए। उसके बाद इस चैप्टर का यूज क्या है, जैसे आपसे कोई ना पूछ सकता है ना
बहुत लोग थोड़ा अच्छे लोग होते हैं या फिर कुछ लोग बुरे भी होते हैं, तो वो लोग ना आपका नॉलेज चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछ देते हैं। आप बताओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़े हो क्यों पढ़े हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आप लोग तुरंत, मेरे बच्चे ना तुरंत जवाब देते हैं, ठीक है। मेरे बच्चों से पूछ के देखना, ठीक है, जो भी मेरे ना 9th में 10th में, उसे आप लोग पूछ के देखना कि अरे बच्चे बताओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं, वो ना तुरंत बोलेंगे सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हम लोग लोकेट ए पॉइंट या फिर ऑब्जेक्ट, किसी भी पॉइंट या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया बताओ, तो तुरंत बच्चे लोग बोलेंगे सर देखो ऐसा है ना, मान लो कि एकदम ठीक है, कोई एकदम चीज है यहाँ पे, ठीक है, मान लो कि ये ना सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम रखा है, देखना बच्चे लोग बोलते हैं छोटे छोटे भी, ठीक है, आप लोग भी तो बोलना एकदम सीखो, ठीक है। तो देखना वो लोग क्या बोलते हैं, सर देखो यहाँ पे कोई अगर ऑब्जेक्ट अगर रखा है ना तो इसके ना कॉर्नर पे जाओ, और तुम कॉर्नर को ही तो हम ओरिजिन बोलेंगे, और ओरिजिन ही तो 0,0 होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे ना हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे वो तो हो गया 0,0, तो ये हो गया ओरिजिन, तो ओरिजिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये पॉइंट क्या हो गया 0,0, तो ये पॉइंट हो गया 0,0, तो फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर ये x मानेंगे, ठीक है, ये वाली x और फिर ये वाली y, आप लोग जैसा चाहो मान सकते हो, ठीक है। तो ये x हो गया और ये y, तो यहाँ से x में हम लोग जाएंगे ऐसा और फिर y में से जाएंगे, तो फिर हम लोग इस ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। कहीं भी अगर जाना है तो कैसे जाएंगे, मान लो कि यहाँ पे आपको एकदम दुकान है, तो तुम दुकान पे जाना है, तुम कैसे होगे, आप अपने घर से पहले सीधा जाओगे, फिर जाकर कैसे घूम जाओगे, ऐसा जाते हैं सब, ठीक है। तो अब आप लोग भूलना मत इसको, ठीक है। तो आपसे ना ये चीज पूछा जाएगा कि एब्सेसा क्या होता है, तो एब्सेसा क्या होता है, एब्सेसा इज एक्स एक्सिस, एब्सेसा इज एक्स एक्सिस, ठीक है, एब्सेसा इज, ठीक है। तो एब्सेसा का मतलब डबल एस लिख लो, तो एब्सेसा का मतलब एक्स एक्सिस, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल। एब्सेसा मतलब आपसे तो पूछा है कि एब्सेसा क्या है, तो एब्सेसा इज द एक्स एक्सिस। अब ये तुम एक्स एक्सिस क्या है, तो हॉरिजॉन्टल क्या है, तो तुम जैसे हम ट्रेन जाता है, देखना छोटे छोटे बच्चे लोग तुरंत जवाब देते हैं, देखना पूछ करके तुम आप लोग देखना, ठीक है, तुरंत उनसे जब पूछो कि एक्स क्या होता है, तो वो ना तुरंत बोले एक्स का मतलब एब्सेसा होता है, और एब्सेसा का मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, और हॉरिजॉन्टल का मतलब जैसे ना प्लेन जैसे जाता है ना वैसे वाले लाइन, और फिर जब पूछो कि भाई क्या है, तो भाई बोलेंगे सर वाई मतलब ऑर्डिनेट होता है, या फिर उनसे आप ये भी ना पूछ सकते हैं कि वाई ये ऑर्डिनेट का मतलब क्या है, तो वो तुरंत बताएंगे कि ऑर्डिनेट मतलब वाई होता है, ठीक है, ऑर्डिनेट मतलब वाई होता है। अब ये वाई का मतलब क्या है, ऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट का मतलब क्या, वर्टिकल का मतलब क्या, जैसे प्लेन जाती है ऊपर नीचे, इसको आपको भूलना नहीं है, मैं किसी से पूछ सकता हूँ कभी भी, ठीक है, और लगा भूलेगा, ठीक है, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो ये हम लोग सीख गए। अब यहाँ पे दिया कि x, y 5,6, x, y 5,6 दिया, इसका मतलब क्या है कि x में 5 जाओ, y में 6 जाओ, मतलब यहाँ से हम चलेंगे, हम लोग जहां से चलेंगे ना वही पॉइंट होता है 0,0, ओरिजिन ही 0,0, मतलब यहाँ पे x में भी 0 और y में भी 0, मतलब यहीं से तो हम लोग चलना शुरू कर रहे हैं ना, तो भाई जहाँ पे हम लोग यहाँ से तो हम चलना शुरू करें, ये तो हो गया 0, क्योंकि यहाँ से तो ना तो हम लोग इधर गए ना तो इधर गए, तो ये हो गया 0,0, ठीक है। फिर ये x, y 0,0 हो गया, तो इसको हम लोग ओरिजिन बोलेंगे, क्योंकि यही से लोग चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो ये हो गया 5,6, तो हम 5,6 के हम क्या लेंगे, देखो यहाँ पे आ गया 1, ये हो गया 2, और अच्छा थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा बड़ा बना दो, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है, 1 2 3, फिर यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है, और फिर से 6 जाना, इस पे हम 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, अच्छा ये वाली लाइन 4 है, ठीक है, ये वाली लाइन 4 मान लेना, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये 4 और ये हो गई 5 और यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। देखो ऐसे ये ना तो कुछ भी नहीं है बच्चे, कुछ भी नहीं है, खाली है, मान के चलो। तो मैं ना इसको ना थोड़ा ऐसा भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 कर देता हूँ, अब आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ठीक है। यहाँ पे मैं ना 5 भी ठीक है, 5 यहाँ और 6 यहाँ। देखो अब क्या होगा, 5,6 बताना है, मतलब कि 5,6 कहाँ पे है, तो 5,6 का मतलब x में 5 और y में 6, देखो यहाँ पे x, y मतलब x में 5 और y में 6, x में 5 y में 6, मतलब यहाँ से जाओ x में 1 2 3 4 5, x में 5 जाओ, फिर y में 6 मतलब 1 2 3 4 5 6, y में 6, और फिर यहाँ से ना ऐसी लाइन करवा दो, ऐसे में लाइन करा दो, ठीक है, डॉटेड लाइन पेंसिल से, स्केल से, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है ना, आपके पास स्केल है, मतलब स्केल से ना ऐसा नाप लेना, मतलब कि ऐसा हम कर लेना, ठीक है, सीधी लाइन बना लेना, और फिर यहाँ पे आएगी, देखो बच्चे स्केल से बनाना, सीधी बनना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सीधी बनाना है स्केल से, ठीक है। तो ये ना कौन सी पॉइंट आ गया, ये हो गया अपना 5,6। सब बच्चे लोगों ने सर आगे हमको बताने किसी पॉइंट को हम लोग कैसे बताएंगे, सर सीखे हम लोग कैसे सीखे, तो सर आपने बताया, वेरी गुड। तो फिर नीचे ना लाइक का बटन दबाएंगे इसको, और नीचे ना कमेंट करो, थैंक यू लिखना, और हम उसको ना लाइक करा देना, ठीक है। चलो देखिए हो गया x, y, ठीक है। अब बोले सर अब तो हम लोग कभी भूल ही नहीं सकते, ठीक है, इसको हम लोग को बोलते हैं, ए का मतलब एब्सेसा और ओ का मतलब ऑर्डिनेट, और क्या बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कॉमा वर्टिकल, मतलब
ये h का मतलब हॉरिजॉन्टल यहाँ लिखा है ना, और v का मतलब वर्टिकल। मतलब 5,6 का मतलब 5 है x, और 5 क्या है एब्सेसा है, और 5 क्या है हॉरिजॉन्टल, तीनों एक साथ है। और इसी को हम चाहो तो ट्रेन कॉमा प्लेन लिख सकते हो, ट्रेन कॉमा प्लेन। मतलब अब देखो अब आपको भूलना नहीं है। देखो ये हो गया 5 क्या है x का मतलब एब्सेसा, एब्सेसा का मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब ट्रेन जैसे जाता है, ठीक है। फिर 6 का मतलब y का मतलब ऑर्डिनेट का मतलब वर्टिकल का मतलब जैसे प्लेन जैसे जाता है। अब आप भूलोगे कभी नहीं भूलना है, ठीक है। चलो तो इतना आप लोग नोट करिए, कोई दिक्कत है तो मैसेज कर सकते हैं। चलो बच्चे लोग देखो आ रहे हो, यही क्वेश्चन में ना आप लोग फंस रहे थे कि सर अरे 1-2 क्वेश्चन नहीं बना, कुछ लोग फंस रहे हैं, सब बाकी लोग तो बना लिए। तो हम देखो यहाँ पे हम ये वाली क्वेश्चन में क्या करना है कि इसमें ना जो प्लॉट करना है, प्लॉट का मतलब क्या होता है ग्राफ बनाना, ठीक है। ग्राफ बनाना है तो ग्राफ पे इसको हम दिखाना है कि कहाँ पे, मतलब लोकेशन, प्लॉट मतलब लोकेशन, मतलब इसको ना हम लोग को लोकेट, ठीक है। लोकेट करना मतलब कहाँ पे ये एकदम आएगा वो तो बताना है कि ये चीज कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये चीज कहाँ पे आएगा ये चीज हम लोग को बताना है, ठीक है। तो हम पहली बात हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक लाइन ऐसे बना लो और एक लाइन ऐसे बना लो। ये होता है एक्स एक्सिस, अब ये लोग सीखे थे, ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है। अब पिछला अपने भूलना मत। देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं वाई का प्लस, इसको बोलते हैं एक्स का प्लस, ठीक है, एक्स का प्लस। फिर यहाँ पे क्या आएगा वाई का माइनस और यहाँ पे एक्स का माइनस, ठीक है। ऐसा चलता है, ठीक है। देखो अगर आप यहाँ पे हो तो ये तो हो गया ओरिजिन 0,0, ठीक है। ओरिजिन अभी मैंने तो बताया था ना कि ओरिजिन 0,0 होता है, जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया ओरिजिन 0,0 और ये हो गया एक्स का प्लस। देखो इधर अगर आप जाओगे तो प्लस में जाओगे, इधर जाओगे तो माइनस में जाओगे, ऊपर जाओगे तो प्लस में जाओगे, नीचे जाओगे माइनस में जाओगे, ठीक है। यही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे +1 एक्स में कहाँ तक गए हैं 4 तक गए, ठीक है, 6 तक गए तो 1 ठीक है। मैं 7 तक बना। फिर y में अच्छा x का माइनस में, x के माइनस में हम लोग कहाँ तक गए -5 तक गए, ठीक है। तो -5 तक बना लेते हैं। ये हो गया -1 -2 -3 -4 और ये हो गया -1, ठीक है। मतलब देखो इधर अगर जाएंगे तो x का प्लस आएगा, x का +2 x का 3 x का 4 x का 5 x का 6 इंटीजर में पढ़े ना छोटी क्लास में इंटीजर। तो ये नंबर लाइन भी हम पढ़ेंगे कि नंबर लाइन के लोग बताते हैं। तो 1 2 3 4 ये आ गया, 9 में भी था फर्स्ट चैप्टर में। फिर यहाँ पे ये -1 -2 -3 -4 ये आ गया माइनस में, ठीक है। पहले चैप्टर में तो दिया ना नंबर सिस्टम, उसको हम लोग एक बार और रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। फिर अब ये इधर हम लोग क्या देंगे तो y का हम लोग जाते हैं प्लस में कितना जाना है, प्लस में 5 तक जाना है। तो यहाँ पे आ गया y का प्लस, y का +2 y का +3 y का +4 और y का +5, ठीक है। फिर इधर जाओ x में ये, ठीक है। y में माइनस में कहाँ तक गया है तो y में -7 तक गया, -7 तक। तो इसको लिखो -1 -2 -3 -4 -6 और ये हो गया -7, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे तक लाते हैं, ठीक है। y का माइनस अब ये -6 और यहाँ पे आएगा -6, ठीक है। ये आएगा -7। अब देखो क्या करना है इधर, ठीक है। देखो पहली बात क्या है कि यहाँ पे x का प्लस, x का 2 ये +1 +2 +3 +4 +5 ये हो गया 0 से हम स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4। यहाँ पे तो क्या होता है तो 0 के पहले क्या होता है -1 -2 -3 -4 इंटीजर में पर रखे ना वही चीज है। फिर यहाँ पे ये है y का 0 फिर y का +1 2 3 4 5 y का, फिर इधर y का -1 -2 -4, ठीक है। अभी देखो पहला बनाना है, ठीक है। ये 4,3 तो 4,-3 तो x में 4 मतलब 4,3 देखो ये 4,3 का मतलब क्या हो गया 4,-3 का मतलब x में 4 और y में -3। तो x में तो 4 +4 हम लोग जाएंगे तो x में तो +4 ये वाली है, ठीक है। ये वाली तो ना यहाँ से ना एक डॉटेड लाइन ऐसा बना लेना, ठीक है। देखो आप पहले ऐसा डॉटेड लाइन बना लेंगे x पे, फिर उसके बाद हम लोग y पे जाना है, y पे कितना जाना है y पे -3, ठीक है। x पहले आता है फिर y तो y पे -3 तो -3 जाओ y में -3 का है यहाँ पे। अब ना यहाँ से भी डॉटेड लाइन ऐसा बना लेंगे और ये दोनों जाकर के जहाँ पे तो मिलेगा तो दिस इज द पॉइंट 4,-3 दिस इज द पॉइंट 4,-3, ठीक है। ऐसा जाएगा 4,-3। फिर से अभी हम लोग दूसरी पॉइंट हम लोग लोकेट करेंगे -5,-7 तो x में -5 पहले x आता है ना, पहले x फिर y तो x में -5 x में -5 कहाँ पे है तो x में -5 यहाँ पे, ठीक है। तो फिर इसको ना ऐसा एक यहाँ से डॉटेड लाइन बना लो, ठीक है। ऐसा डॉटेड लाइन बना लेंगे x पे। फिर से y में -7 तो y का -7 इधर है नीचे, तो यहाँ से एकदम डॉटेड लाइन बनाओ, ठीक है। आपने बच्चे स्केल से बनाना, मेरे पास स्केल नहीं है, ठीक है। तो आपके पास स्केल है ना तो स्केल से सीधी लाइन बनाना, सीधी टेढ़ी मत करना, ठीक है। चलो तो ये हो गया यहाँ पे। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा देखो x में -5
वाई में -7, ठीक है। ऐसा ना आपसे ना उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये वाला पॉइंट दे दे, मतलब यहाँ पे ना कुछ नाम दे दे, ठीक है, इसका नाम दे दे ए, और फिर ना पूछे कि ए का ना एक आदम, ठीक है, कोऑर्डिनेट बताइए, ठीक है। कोऑर्डिनेट का मतलब कि ये वाली, ठीक है, इसी को ना हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसको हम लोग लिख लेना कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसको ना हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स कॉमा वाई को दोनों को एक साथ मिला देंगे तो, ठीक है, दोनों तो भाइयों को, ठीक है, एक्स और वाई वाई दोनों भाई है ना, तो हम दोनों भाइयों को अगर हम लोग एक साथ अगर मिला देंगे ना, तो हम दोनों भाइयों अगर एक साथ अगर मिल जाएंगे तो इनका नाम क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा इनका नाम, ठीक है, कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हम मान लो कि ए दिया है, तो आपसे ना पूछा है कि ए का ना बताइए आप कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब एक्स और वाई। तो यहाँ पे ए है, तो आप मतलब यहाँ से एक लाइन देखो, अच्छा एक्स में 4, और यहाँ से फिर वाई में जाओगे, वाई में -3 हो गया, ठीक है। फिर ये 0,0 तो यही तो है 0,0। देखो बच्चे लोग टेंशन ले रहे थे सर, 0,0 का बता दूं सर, अरे भैया 0,0 तो वही है ना जहां से आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, वही तो है 0,0, ओरिजिन इधर 0,0, ठीक है, ओरिजिन इधर 0,0। हमने कितनी बार ये चीज बताए हैं कि ओरिजिन इज 0,0, ठीक है, ओरिजिन ही 0,0 होता है, ठीक है, ओरिजिन ही 0,0 होता है, ठीक है। तो पहली बात ये -4,0, अब ये -4,0 कहाँ पे आएगा, तो x में -4, x में -4 ये है, तो यहाँ से लाइनें बना दो, x में -4 ऐसी, ठीक है। तो x में -4 और y में 0, y में 0 कहाँ पे आएगा, तो y में 0 यही वाली लाइन है, ठीक है। इसको ना आप एक चीज और याद कर लो, ठीक है, इस वाली लाइन को ना हम लोग बोलते हैं x का 0, ठीक है, और इस वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं y का 0। इसका मतलब क्या होगा, इस पे ना y वाला 0 आएगा, ये 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, मतलब y वाला 0, सेकंड वाला ना भाई, सेकंड y, तो y वाला 0, ठीक है। यहाँ पे देखो ये x का 0 मतलब 0,1, ये देखो 0,1, ठीक है, 0,2, 0,3, ये हो गया 0,4, ये हो गया 0,5, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि y वाली में ना x नहीं होता है। अब हम सिंपल सी ना बात हम समझो, ठीक है, अगर x वाला है तो इसमें y कहाँ से आएगा, मारने नहीं लेंगे x वाले सब। तो ये ना लाइन हो गई x वाली की, तो हम x वाले की ना लाइन हो गई, तो इस पे y भटकेगा नहीं आएगा, y हम 0 हो जाएगा, ठीक है, y इस लाइन पे ना y 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ना ये लाइन क्या है, ये लाइन है y की, अब ये लाइन अगर y की है तो इस पे x भटकेगा क्या, मारने नहीं लेंगे सब, तो मारने लेंगे तो x हो जाएगा 0, x लगेगी। तो अब बताओ ये लाइन किसकी है, ये लाइन किसकी है, ये लाइन x की है, तो ये लाइन अगर x की है तो इस पे y वाला 0 हो जाएगा, y वाला 0 मतलब सेकंड वाला 0, y तो सेकंड होता है ना, तो ये हो गया सेकंड, तो यही तो हो गया 4,0 बच्चे। इसको बस ऐसा घेर करके यहाँ पे ड्राफ्ट कर दो, ये हो गया 4,-4,0। तो x में -4 देखो, x में -4, यहाँ से एक लाइन पर बना दो। अच्छा ये वाली का पॉइंट क्या है बता सकते हैं, तो ये वाली पॉइंट क्या है, -4, x में -4 और y में -7, तो ये वाली पॉइंट हो गई x में -4 और y में -7, ठीक है, x में -4 और y में -7, ठीक है, ऐसे बता सकते हो। चलो और भी जरा आप लोग कुछ बना लेते, 0,5 कहाँ आएगा, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है, 0,5, इसको ना ऐसा करेंगे, तो ये हो गया 0,5, ठीक है, मतलब x में 0, पहला वाला 0 है, देखो पहला वाला 0 और दूसरा वाला 0 नहीं है, मतलब x वाला 0 है, मतलब ये एकदम सिंपल से है, x अगर नहीं है तो ये तो y वाला होगा, तो y पे जाएगा। फिर यहाँ पे देखो x, y मतलब x वाला 0 है, ठीक है, x वाला 0 है मतलब पहला वाला 0 है, तो जब मतलब x वाला 0 है तो ये तो y पे आएगा, y पे आएगा ना, y पे आएगा, तो ये आ गया y पे, क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं, देखो इसमें ना x नहीं है, अगर x नहीं है तो ये तो y पे होगा, क्यों, क्योंकि y वाली लाइन पे तो सिर्फ y ही होगा और हम x वाली लाइन पे सिर्फ x ही होगा, ये है x वाली लाइन, तो इस पे ना सिर्फ x होगा, y 0 होगा। ये वाली लाइन किसकी है, ये वाली लाइन y की है, तो y होगा, x 0 होगा, ठीक है, ये लाइन x की है तो इसमें x होगा, y 0 होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 1,0, ये हो गया 2,0, ये हो गया 3,0, 4,0, 5,0, ठीक है, मतलब इसमें देखो x है और y 0 है, x है y 0 है, दूसरा y वाला 0 है, क्यों है 0, क्योंकि ये वाली लाइन किसकी है बच्चे, ये लाइन x की है, तो इसमें y आएगा नहीं, मारने लेंगे सब। फिर ये वाली लाइन किसकी है, ये लाइन किसकी है, ये लाइन y की है, तो अब जब ये लाइन y की है तो इसमें y की है तो x नहीं आएगा, तो x होता है पहला वाला, तो पहला वाला इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे चलता है। फिर और भी मैं कुछ दिखाया तो ये हो गया 0,-3, तो ये पॉइंट हो गया 0,-3, ठीक है, ये पॉइंट देखो x में 0 और y में -3, x में 0 और y में -3, आप लोग एक ही ग्राफ में बना सकते हो, बच्चे लोग बोल रहे थे अलग अलग बनाने, एक में बना लो, एक में ही बना लो, ठीक है। तो ये हो गया 0,-3, फिर ये -3,2 कहाँ पे आएगा बच्चे, तो -3, x में -3, तो x में -3 है और y में +2, तो ये लाइन देखो यहाँ से एक डॉटेड लाइन बनाओ और यहाँ से एक डॉटेड लाइन बनाओ, तो ये वाली पॉइंट क्या हो गई, ये वाली आप ना ऐसे नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट कौन सी हो गई, x में देखो, x में -3 और y में +2, तो ये हो गई -3,+2, ठीक है। तो इसको तो हम लोग समझ गए, आप क्या करेंगे, -3,2 हो गया 2,-3, तो 2,-3 कहाँ पे आएगा, x में 2 और y में -3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। देखिए ये पॉइंट क्या हो गया, x में +2 और y में -3,
ठीक है, x में +2 और y में -3, देखो x में +2 और y में -3, x में +2 और y में -3, ठीक है, x में +2 y में -3, ठीक है। तो इसमें कोई भी अगर दिक्कत होगा तो आप बता सकते हैं ये -2, -3 पूछ रहे हो तो -2 x में -2, तो x में -2 ये है ना, और y में -3 कहाँ पे है, ये वाली लाइन। तो यहाँ से एक एकदम डॉटेड लाइन बनाओ और फिर एक डॉटेड लाइन यहाँ पे, तो ये वाली पॉइंट कौन सी हो जाएगी, तो ये वाली पॉइंट लेंगे -2, -2, ठीक है। देखो x में -2, x में -2, x में -2 और y में -3, x में -2 और y में -3, x में -2 और y में -3, समझ गए बात को। तो ऐसा चलता है। बाकी तो ये 6,0, तो ये पॉइंट हो गया 6,0, ये 6,0। और अगर कुछ भी अगर बाकी है तो आप लोग कर लेना, खुद से कर लेना, और अगर कुछ भी अगर दिक्कत हो तो आप मैसेज करना, ठीक है, इस वीडियो के नीचे मैसेज करना, और अगर अच्छा लगे तो थम्स अप देना है और नीचे थैंक यू लिखना है, ठीक है। बच्चे लोग तो इतना बनाए, और फिर आज वाली जो मैंने होमवर्क जो दिया था ना, उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो बच्चे लोग, फिर हम लोग कल मिलते हैं, ओके। तो इतना पढ़े, और सब लोग कॉपी में लिख करके भेजेंगे। मेरे व्हाट्सएप पे नंबर तो मेरा याद है ना, क्या 7905858790, सब बच्चे लोग याद करके देखो, 7905858790, ठीक है। ऐसे ना छोटे छोटे बच्चे से पूछना, छोटे छोटे बच्चे लोग क्या बोलते हैं, 7905858790, 7905858790, सब याद करके आप भी याद कर लो इसको, ठीक है। बहुत ही आसान नंबर है, ठीक है। हिंदी में भी आता है इसका 790 58 58 790, 790 58 58 790। छोटे छोटे बच्चे लोग रट जाते हैं 790 58 790, 790 58 790। इंग्लिश वाले भी तो बोलते हैं 7005858790, अब आप भूलोगे नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ऐसे ना इतने ये ना नंबर मेरा याद कर लो, और इस पे अपना व्हाट्सएप का फोटो खींच कर भेजना, ठीक है। फोटो खींच लेना, कॉपी की अपनी ना फोटो खींच लेना, और उसको ना मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना जरूर, मैं ना नहीं तो पूछ दूंगा, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात की कुछ भी अगर नहीं अगर समझ में तो आप ना नीचे मैसेज कर दिया करें, ठीक है। मतलब व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर दिया करें, या फिर वीडियो के नीचे मैसेज कर दिया करें। और आगे अच्छी लगे तो समझ रहे हैं बात को, थम्स अप देना है, लाइक करना बच्चे, और नीचे थैंक यू लिखना है, ठीक है। चलो फिर हम लोग कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए हम क्लास में मिलेंगे, और फिर हम लोग आज का जो होमवर्क जो हमने डाले ना ग्रुप में, तो आज वाली होमवर्क हम लोग कल करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, फिर हम लोग कर लेते हैं, ओके, ठीक है। जाइए घर जाइए, बाय बाय सब।